साहब आपको काम वाली की ज़रूरत थी? साहब काम की ज़रूरत है तो बता दो। सामने वाली आंटी ने बताया था कि सामने कोई नए साहब शिफ्ट हो रहे हैं, उनको काम वाली की ज़रूरत है। हाँ काम तो है, काम वाली तो रखनी है मुझे। क्या नाम है आपका? साहब वो मेरा नाम नेहा है, मैं सामने वाली आंटी के यहाँ काम करती हूँ, उन्होंने ही बताया था मुझे। देखिए मुझे काम वाली की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपये दे सकता हूँ। हाँ साहब, 10,000 ठीक है। जी साहब, नमस्ते, कल से आ जाएंगे हम। सुनिए, ये आपके चेहरे पर चोट के निशान, क्या हुआ? वो क्या है ना साहब, मैं सीढ़ियों पे काम कर रही थी तो काम करते करते गिर गई थी। देखिए मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी कहानी सुनाओगे मैं मान लूँगा। अगर आप किसी को भी बताओगे ना कि ये चोट आपको सीढ़ियों से गिरकर लगी है तो कोई नहीं मानेगा। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? वो मेरे को लग गई थी बस, और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है ज़रूर आपके साथ कुछ अनहोनी हुई है। देखिए वैसे मेरा कोई हक तो नहीं है आपसे सवाल करने का, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या पता कोई हल निकल जाए आपकी इस परेशानी का परेशानी दूर करने से। दरअसल साहब ये मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। वो क्या है, मैं शादीशुदा थी। शादीशुदा होने के बाद भी मैंने किसी और लड़के से प्यार कर लिया था। प्यार क्या साहब, वो लड़का बहुत पैसे वाला था। मैंने सोचा पैसे वाले लड़के के साथ जाऊंगी तो ऐश करूंगी। मुझे नहीं पता था साहब कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है और दारू पीता है अलग से। दारू की लत है, जुए की लत है, नशे करता है, बहुत नशे करता है। नशे करके मुझे बहुत मारता है घर आने के बाद। और साहब ये मेरी दूसरी शादी थी। जिस आदमी को मैं खुद छोड़ के आई हूँ और जो मेरे पहले पति थे वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मैंने खुद ने छोड़ दिया। बस साहब मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। अगर आपके पहले पति इतने अच्छे हैं तो आप उनसे जाकर बात क्यों नहीं कर लेते हो? क्या पता वो आपको अपना लें और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, वरना तो आप ज़िंदगी भर ऐसे भटकती रहेंगी, ऐसे परेशान रहेंगी और आपके चोट के घाव टाइम के साथ साथ और गहरे होते चले जाएंगे। वो तो वैसे मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी केयर भी बहुत करते थे, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। उनके बुरे वक्त में मैंने उनका साथ छोड़ दिया। उनका साथ छोड़ के मैं उसके साथ चली गई जिस लड़के से मैं प्यार करती थी। अगर मैं पहले पति के साथ रहती ना तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, बहुत खुश होती मैं। लेकिन वो क्या कहते हैं ना साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। खैर मैंने जो किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए ना, और मिल रही है साहब। देखिए आपका पछताना बिल्कुल जायज़ है। अगर आपके पति आपको कभी मिलेंगे तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगी, हो सकता है वो आपको अपना ले। नहीं नहीं साहब, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी उनके सामने? मैंने उनके साथ कितना गलत किया, कितना बुरा किया। मैंने उनको उनके बुरे वक्त में छोड़ दिया और पैसों के लिए मैं किसी और के पास चली गई, यहाँ तक कि मैंने उससे शादी तक कर ली। उसके बाद ये लगता है साहब कि मेरे पहले पति मुझे माफ़ करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ करेंगे। वो क्या, कोई भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जो गलती मैंने की है ना साहब, कोई माफ़ कर ही नहीं सकता। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शादी भी कर ली होगी, उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली होगी। मैं पहले ही उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ कर चुकी हूँ। अब नहीं साहब, मैं क्या मुंह लेके जाऊँगी। इसलिए साहब मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। राहुल, आप यहाँ? हाँ, गरीबी की वजह से छोड़ के गए थे ना तुम मुझे। बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि ज़िंदगी में इतना कामयाब होना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसे की वजह से तो कोई लड़की कम से कम मुझे छोड़ कर ना जाए। और ये सब मेहनत करी है मैंने। तुम्हें पता है ये सब करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। गाड़ी ली है, घर लिया है, अच्छी खासी नौकरी है, और आज मैंने उतना पैसा तो कमा ही लिया है कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। लेकिन एक बात सच बताऊँ तुम्हें, मुझे तो लगता था तुम जिसके लिए मुझे छोड़ कर गई हो तुम उसके साथ बहुत खुश होगी, वो तुम्हें खुश रखता होगा, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी होगी उसने।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हें इस हाल में देखूंगा, वो तुम्हें मारता पीटता भी होगा। खैर, ये बातें छोड़ो नेहा, पुरानी बातें भूलने में फ़ायदा है। क्या हम दोबारा शादी नहीं कर सकते? तुम दोबारा मेरे साथ नहीं आ सकते? नहीं राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। देखो नेहा, पुरानी बातें भूल जाओ और इस बात जिद मत करो। मैं तुम्हें खुश रखूँगा, और ये हाथ मैंने तुम्हारा इसलिए थामा है कि मैं अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा अपने पास से, कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। और मैंने दूसरी शादी भी नहीं करी, कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। पता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और तुम्ही से प्यार करता हूँ यार। हाँ राहुल, मैं तुमसे दोबारा शादी करूँगी और प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है नेहा। आओ अंदर आओ।